नमस्कार, आदाब। मैं रविंद्र कुमार फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपका स्वागत करता हूं। अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। मतों की गिनती अभी जारी है, लेकिन जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर 50 इलेक्टोरल वोट्स की बढ़त ले रखी है, जिसका पट पाना अब मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये लगभग तय हो चला है कि अब व्हाइट हाउस में अब बाइडेन की एंट्री होगी और कमला हैरिस उनकी डेप्यूटी होंगी। भारत के लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका के साथ उसका सहयोग काफी बड़ा है। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनाव ने भारत और अमेरिका को और करीब ला दिया था। तनाव की स्थिति अभी भी हालांकि बरकरार है। ऐसे में नए राष्ट्रपति का रुख कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना भारत के लिए अच्छा है या बुरा, कुछ संकेत हमें पिछले दिनों देखने को मिले हैं और इसी पर आज की हमारी चर्चा भी है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी मौजूद हैं, फ्रीडम एक्सप्रेस के संपादक हैं और अमेरिका के चुनाव पर काफी पैनी नजर बनाए हुए रखे हुए हैं और इस पर उनके लगातार शोध और वो डिबेट वो लगातार इस पर करते रहे हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों की ओर से। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत में एक धड़ा मानता है कि बाइडेन और जो हैरिस है, कमला हैरिस है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार और एनएचआरसी और सीए को लेकर मुखर रहे, उससे भारत को क्या कोई परेशानी हो सकती है? देखिए, भारत के अमेरिका के जो संबंध हैं वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी उसके कई आयाम हैं। और उस पे मैं बात अपनी रखूं उसके पहले एक अपडेट और दे दें कि कुल अभी जो एसोसिएटेड प्रेस की जो जानकारी उनकी वहां से आ रही है, तो उसमें कुल अभी केवल 6 सीटें दूर हैं, 6 वोट दूर है जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने की अपनी 270 की जो आंकड़ा है, बीच का आंकड़ा है, उसको पार करने के लिए। तो वो लगभग तय है। जो इलेक्शन जहाँ पे काउंटिंग अभी चल रही है उसको अगर जोड़ देंगे तो वो लगभग उनका राष्ट्रपति बनना तय है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिटीशन किया है, लॉ सूट किया है 2 राज्यों के रिकाउंटिंग का, लेकिन वो लगभग तय है। दूसरा उसके साथ साथ एक घटना और हो रही है अमेरिका में कि अमेरिका का जो अपर हाउस और लोअर हाउस है, यानी उनकी जो लोकसभा राज्यसभा है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट कहते हैं, उसके भी हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं। तो उसके भी 1/3 के चुनाव हुए हैं और उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स की जो मेजॉरिटी है वो कायम है, थोड़ा सा घटे जरूर है। उम्मीद की जा रही थी कि सीनेट में डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी हो जाएगी, वो अभी मामला कुछ फंसा हुआ सा लगता है। एक सीट का नुकसान वहां हुआ है रिपब्लिकन्स को और एक सीट का फायदा हुआ है। तो कोई 5 सीट की बढ़त सीनेट में रिपब्लिकन्स की थी, जिस वजह से इनका इम्पीचमेंट जो है वो खारिज हो गया था। तो वो एक सेटबैक डेमोक्रेट्स को है कि सीनेट में उनकी मेजॉरिटी शायद ना आ पाए। अब जो आपने सवाल पूछा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का, तो देखिए उसके कई आयाम हैं। एक तो भारत और अमेरिका के जो कूटनीतिक संबंध हैं उनका, उसमें जो सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक जो आदान प्रदान है। दूसरा है ट्रेड रिलेशंस हैं। तीसरा जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, 2 बड़ी डेमोक्रेसीज हैं हम और अमेरिका। उसके अलावा मल्टीलेटरल डेमोक्रेसी, मल्टीलेटरल फोरम पे, यानी जो दूसरे मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है या न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, ऐसे दूसरे जो मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं, वहां पे भी भारत और अमेरिका की एक जो साझा रणनीति रही है वो काम करती रही है। तो ये जो फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें जुड़ता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या है। एक जो नई रिजीम एक सिक्योरिटी की एशिया पैसिफिक रिजीम में बनाई जा रही है, उसमें इंडिया पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा और नए रिजीम के साथ साथ। तो इन सारे मुद्दों पे एक बात तो आप ये समझिए कि अमेरिका में किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट आते जाते रहे,
कोल्ड वॉर के बाद जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी होती रही है, वो मजबूत होते गए हैं। उसमें पार्टनरशिप के नए नए आयाम खुलते गए हैं, जैसे हमने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में अमेरिका हम नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हमारी लेकिन वहां अमेरिका पर से भी बाइडेन ने वहां भी भारत की तरफदारी की थी, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। जी जी, और वहां पे भी और हमारा और अमेरिका का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है, और वो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में जो पीसफुल पर्पजेस के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई है वो हमको देने को राजी है। तो ये सारी चीजें पिछली सरकारों की, ये मोदी सरकार से पहले की ये चीजें हैं जो सिलसिला चलता आ रहा है। तो भारत में भी प्रधानमंत्री कोई आए या जाए और अमेरिका में भी कोई राष्ट्रपति बने तो उसका जो कंटिन्यूअस रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान की, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आता। हाँ, जो अंतर आता है वो पर्सनल केमिस्ट्री जो दोनों सरकारों के नेताओं की होती है उसमें जरूर आता है। तो जो बाइडेन के जीतने पर व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शायद अच्छी खबर नहीं होगी जी। और क्यों नहीं होगी इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। जी, इसमें ये माना जाए कि जो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत ज्यादा बड़बोले हैं, जबकि जो बाइडेन है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी जानकार रहे हैं। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर के लगातार काम करते रहे हैं। इसे इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। अरे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, देखिए वो बहुत व्यक्तिवादी व्यक्ति थे, बहुत ही व्यक्तिवादी राष्ट्रपति थे, और वो टीम को लेके साथ में नहीं चलते थे, वो अकेले फैसले कर लेते थे, और उनके फैसले कई बार बड़े विम्स एंड फैंसीज वाले होते थे। जैसे भारत के साथ एक मोटरसाइकिल की ड्यूटी को लेकर उन्होंने तमाम सारे ट्रेड रिलेशंस हमारे साथ जो है वो खत्म कर दिए। तो वो उस तरीके के व्यक्ति थे जो कि इंस्टीट्यूशनल जो रिलेशनशिप है उसके लिए वो हानिकारक थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब थे। तो मोदी साहब के लिए जो बाइडेन का आना व्यक्तिगत रूप से तो अच्छा नहीं है, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ चीजें जो पिछले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं वो भारत के कतई इंटरेस्ट में नहीं है। और उसमें एक है कि H1B वीजा का जो कोटा कम किया गया उसको बहुत डिफिकल्ट बनाया गया। दूसरा है कि जो हमारे ट्रेड को जो कंसेशंस मिलने थे वो कंसेशन उन्होंने बंद किए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, खासकर ऑटोमोबाइल जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, वो प्रभावित हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम सारे कदमों से भारत के व्यापारिक रिश्ते अमेरिका के साथ कमजोर हुए, और इंडियन जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन डायस्पोरा का, जो लगभग 16 लाख अमेरिका में है, और पहली बार अमेरिका में इंडियन मूल की कोई उपराष्ट्रपति भी बनने जा रही है। जी, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि अब क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति, एक नए राष्ट्रपति वहाँ आने वाले हैं, जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति होंगे, तो जो बाइडेन ने कई बार कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते नेचुरल पार्टनरशिप के आधार पर हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम दर्शकों को समझाएं तो उसे किस तरीके से समझाएं? देखिए, भारत के रिश्ते डेमोक्रेट पार्टी से बड़े स्ट्रांग रहे हैं जी, और इंडियन डायस्पोरा जो हमारे भारतीय वहां पे रहते हैं अमेरिका में जी, उनके रिश्ते डेमोक्रेट पार्टी से ज्यादा करीब हैं जी। करीब 80% से भी ऊपर जो आंकड़े अभी हमारे पास सर्वे वगैरह से आते हैं जी, तो 80% से भी ऊपर इंडियन डायस्पोरा के लोग, भारतीय जो एनआरआईज हैं या भारतीय मूल के लोग हैं वहां पे, वो भारतीय मूल के लोग डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करते हैं जी। एक अमेरिका में इंडिया कॉकस बना था जो कि अमेरिकन सीनेट और कांग्रेस में भारत के रिश्तों को, भारत के हितों को प्रोटेक्ट करता था, और वो जिम मैकडर्मट एक सीनेटर थे, स्टीफन सोलास थे, वो उन लोगों ने इसको ये इंडिया कॉकस बनाया था जी। वो इंडिया कॉकस भी डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी का ही था जी। दूसरी बात की जो कश्मीर का मुद्दा है,
क्यों मैं कह रहा हूं कि मोदी साहब के लिए इतना वो मुफीद नहीं होगा जो बाइडेन का आना। जी जो कश्मीर का मुद्दा है या सीए एनआरसी का हुआ है, पीछे आपने सुना होगा कि रिलीजियस फ्रीडम कमेटी ने कांग्रेस की कई बार भारत को इंडाइट किया, मोदी सरकार को इंडाइट किया कि उनकी जो नीतियां हैं या उनके पार्टी के वर्कर हैं वो माइनॉरिटीज के साथ जो है वो बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जी सीए एनआरसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, एक रिपोर्ट में अभी आने वाली है वो। उसके अलावा चर्च पे हमले, जो यहाँ लिंचिंग हुई, ये सारी चीजें अमेरिका के सीनेट में, सीनेट कमेटियों में रिफ्लेक्ट होती रही है। जी ये सारा काम अमेरिका में और कई सारे और ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, इनका सारा जुड़ाव डेमोक्रेट पार्टी से है। जी तो जितना अमेरिका में भारत को लेकर जो ह्यूमन राइट्स वाली जो लॉबिंग है, जी इंक्लूडिंग उस लॉबी के भी जिसने नरेंद्र मोदी का वीजा रुकवा दिया था, जी जी उनके संबंध सबके डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर्स से हैं। डेमोक्रेट पार्टी के ही सेनेटर्स जो हैं वो कश्मीर के मुद्दों पर या सीए एनआरसी पर या यहाँ की लिंचिंग पर वो बोलते रहे हैं। तो जी अब क्योंकि उनका प्रेसिडेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये लॉबी की आवाज थोड़ा ऊंचे उठेगी। एक बात। दूसरी कि एक और बहुत इंटरनेशनल बिरादरी में एक बड़ा खूबसूरत एक मैसेज जाएगा और भारत को जी लोग और गंभीरता से लेंगे जी और भारत की इज्जत बढ़ेगी। वो ये कि भारतीय मूल की कमला हैरिस जी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। जी और अमेरिकन सिस्टम में वाइस प्रेसिडेंट बहुत ताकतवर होता है। जी तो ये एक मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाएगा, क्योंकि वो उनकी अपनी एक एंगेजमेंट होगी मल्टीलेटरल फोरम्स में, यूनाइटेड नेशंस में, सब जगह पे। जी तो इंडियन मूल की होने की वजह से भारत की भी इसमें जो है वो सम्मान और ज्यादा गंभीरता से लोग जी भारतीय लोगों को लेंगे कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने के बाद। जी इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो मौजूदा मतलब जो अब जो कांग्रेस बनेगी अमेरिका में, उसमें भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर बढ़ेगा, तो जी उसका असर भी क्या भारतीय राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, एक तो उम्मीद है कि जो बाइडेन जो H1B वीजा पे जी मुश्किलें की गई, जो उसको मुश्किल बनाया गया, जो उस पर रिस्ट्रिक्शन किए गए, उसको जो है वो थोड़ा सा लचीला बनाएंगे। और देखिए, लगभग अगर अमेरिका में जो नॉन इमिग्रेशन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो H1 वीजा के या L1 के थ्रू मिलती हैं, जी उसमें जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो 67% भारतीय होते हैं। जी 67% के लगभग भारतीय एप्लीकेंट्स होते हैं। जी तो ज्यादा वो पॉपुलर भारत को है, तो जैसी जो भी उसमें अगर वो लचीलापन आएगा, रिफॉर्म्स होंगे, वो लिबरल होगी वो पॉलिसी, तो जी उसका ज्यादा फायदा भारतीयों को मिलेगा। जी इसके अलावा मैं ये आपसे जानना चाहता हूं दर्शकों की ओर से कि भारत के प्रति अमेरिका की जो नीति है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो क्या उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा या वो नीति एज इट इज रहेगी? क्योंकि अमेरिका अपनी नीतियों को लेकर के और दुनिया के दूसरे देशों के लिए काफी सख्त रवैया अख्तियार करता है। देखिए, एक तो भारत के प्रति जो नीति होगी या भारत से को प्रभावित करने वाली नीति होगी, वो उस पर भी निर्भर करेगी कि जो नया अमेरिकन रिजीम होगा जी उसकी हमारे पड़ोसी देशों से या भारत के जिनसे जी ताल्लुकात मेरा ऊपर वही आपसे नीचे सवाल हैं। है कि भारत पाकिस्तान या चीन को लेकर के मैं उसी पे आ जी रहा हूँ। तो देखिए, चाइना को लेकर जो बाइडेन की नीति ट्रंप से बिल्कुल भी अलग नहीं होगी। जी केवल उसकी भाषा शैली बदलेगी, जी उसके उसके जो एक्सिक्यूशनल पॉइंट्स हैं वो बदलेंगे, जी लेकिन उनकी नीति वही रहेगी। जी भारत को क्या करना चाहिए या भारत को की नीति मोदी साहब की क्या रही चाइना को लेकर कि चाइना विज़ अमेरिका विज़ चाइना, जी वो ये रही कि ये अमेरिका के उनके ट्रेड रिलेशंस जो है उसमें ट्रेड वॉर चालू हुआ। जी उनकी अपनी राइवलरी है ग्लोबल लेवल पे। जी
भारत उसमें मोदी जी के साथ साथ भारत को उन्होंने उसमें पार्टी बना लिया। हमारे तब तक ये चाइना का जो प्रेजेंट माहौल चल रहा है वो हमारे सीमा के अंदर आ गए और वो बैठ गए, तब तक ये नहीं था। जी तो उसका दूसरा एक वो हुआ कि खामियाजा कि जब अमेरिका का ट्रेड वॉर चाइना के साथ शुरू हुआ तो चाइना में लगभग 300 जीवीसीज हैं, जी यानी ग्लोबल वैल्यू चेन्स, बड़ी कंपनियां जो कई देशों में सामान बनाती हैं और वो विश्व बाजार में देती हैं। तो जी उसमें लगभग 300 अमेरिकन कंपनियां हैं जीवीसी जो कि चाइना में काम कर रही हैं। उनमें बड़े पैमाने पर ये ट्रेड वॉर चाइना और अमेरिका के बीच जो ड्यूटी वॉर चला, टैक्स वॉर, जी उससे वो बाहर निकलना चाहती, लेकिन उनमें से एक भी कंपनी भारत नहीं आई। जी यहाँ पे मोदी साहब को अपने ट्रम्प से रिश्तों को इस्तेमाल करना चाहिए था कि उसमें से 4 कंपनी 5 कंपनी भी अगर भारत आती जीवीसी, तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 75%, 75% ऊपर जा सकता था। जी वो नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि चाइना के साथ जो अमेरिका के संबंध है वो वैसे ही रहेंगे। जी भारत को इसमें कैसे कितना पिच इन करना है, कितनी दूर तक अमेरिका के साथ इंटरनेशनल लेवल पे देना है, ये भारत को तय करना है अपने हितों को देखते हुए। जी देखिए, फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ एक मकसद होता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट। जी अमेरिका अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, भारत को जी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। अगर जी हम अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे तो हमारे देश के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। दूसरी रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के भी अमेरिका के साथ एक पैरेलल रिश्ते हैं, मिलिट्री टाई है, उनका मिलिट्री पार्टनर है उनका, वो उनको हथियार भी सप्लाई करता रहा है, जी उनको मिलिट्री एड भी देता रहा है। ये सब चीजें जो बाइडेन के आने के बाद भी जारी रहेंगी। जी केवल फर्क इतना होगा कि इंडियन लॉबी जी वो अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट में अब और मजबूत होगी। जी जो रिपब्लिकन के सरकार में, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के समय वो कमजोर हो जाती है। वो जी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के समय प्रो इंडियन लॉबीज जो अमेरिकन सिस्टम में है उनको शक्ति मिलेगी, उनकी बात सुनी जाएगी, और उनकी बात जब सुनी जाएगी तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो वहां पे हमको थोड़ा बहुत जो कंसेशन है वो ये मिलेगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार कह दिया कि कश्मीर पे हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, जी लेकिन जाकर ये के उन्होंने ये वो ये अफगानिस्तान। बात ये बात जी उन्होंने इमरान खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिलने के बाद कही। जी तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेट प्रेसिडेंट इतना आगे पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा जितना जी डोनाल्ड ट्रंप चले गए। जी एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी से अब जो है जो बाइडेन की एंट्री हो रही है अमेरिका में, तो इससे क्या पूरी दुनिया का परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में कुछ चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी? क्योंकि कहा यह जाता है कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है या जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सारी दुनिया की पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है, तो उसका असर क्या मध्य एशिया और एशिया के देशों पर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अमेरिका की पॉलिटिक्स दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी को प्रभावित करती है। एक तो तब्दीली आई ट्रंप के आने के बाद कि ट्रंप बहुत इनवर्ड लुकिंग थे वो, जी और उन्होंने ग्लोबल रोल जो अमेरिका का था उससे वो विड्रॉ कर गए थे। जी इस बात को जर्मन चांसलर मर्कल ने भी कहा कि ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड इन ग्लोबल रोल फॉर अमेरिका। जी तो अमेरिका की वो बादशाहत जो है वो नहीं रही। उनके भी रिश्ते दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से और दूसरी ग्लोबल पावर्स से, एक्सेप्ट यूनाइटेड किंगडम, उनके जी रिश्ते तल्ख रहे। जी लोग उनके साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं होते। जी तो उनके रिश्ते जो है तल्ख रहे। वो जो बाइडेन के आने के बाद ये तब्दीली होगी और मेरे ख्याल से अमेरिका वापस जी अपने ग्लोबल जी दौर पे लौटेगा। अब जो बाइडेन के सामने जो चुनौती होगी जी कि क्या वो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन बने हुए हैं 10-20 साल से, उन कॉन्फ्लिक्ट जोन की कहानी कब खत्म होगी, उसका पीस प्रोसेस कब चालू होगा, जी अफगानिस्तान से फोर्सेस कब विड्रॉ होंगी, जी
इराक से कंप्लीट विड्रॉल कब होगा, ये मिडिल ईस्ट में पीस प्रोसेस कितना फास्ट चलेगा, जी ये सारी चीजें अब उनके सामने चुनौती होगी। ईरान के साथ जो बराक ओबामा ने एक न्यूक्लियर डील तक साइन कर ली थी, ईरान के साथ अब जो बाइडेन के रिश्ते वैसे शायद नहीं होंगे जैसे कि जितने ट्रंप ने बिगाड़ दिए। जी तो ये एक नया अध्याय ईरान को लेकर भी चालू होगा। हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की पीस प्रोसेस को, हालांकि उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो इजरायली लॉबी है वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में बहुत पावरफुल है, जी और उस लॉबी के चलते बहुत तब्दीली मिडिल ईस्ट के मामले पे मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, ईरान के मसले पर बिल्कुल तब्दीली आएगी। जी कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरी दुनिया पर अमेरिका के चुनाव होने के बाद असर देखने को मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक पटल हो या अर्थव्यवस्था। प्रशांत टंडन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।